तो आज है डे 9 हमारे 75 डेज इजी मैथ्स चैलेंज का। इजी क्यों? क्योंकि हर कॉन्सेप्ट आपको बहुत इजी तरीके से सिखाया जाएगा, बहुत इजी ट्रिक्स बताई जाएगी जिनकी मदद से आप चीज़ों को बहुत इजीली याद कर लोगे, ठीक है। और मैथ आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, आप आराम से इसको सीख पाओगे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए इसका नाम है 75 डेज इजी मैथ्स चैलेंज, ठीक है। तो आज का हमारा इजी सा टॉपिक है टेबल। आज हम टेबल याद करेंगे, ठीक है। आपने कभी ना कभी टेबल देखे होंगे, टेबल को हिंदी में हम पहाड़ा भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी एक बात है छोटी सी, ठीक है। और बहुत आसान सा टॉपिक है, ठीक है, आपको सीखना है। एक बात है कि इसको मल्टीप्लिकेशन टेबल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और हम यहाँ 4 चीज़ों पे फोकस करेंगे, ठीक है। पहली चीज़ ये कि ये टेबल दिखते कैसे हैं, ठीक है। दूसरी ये कि इन्हें पढ़ा कैसे जाता है। एक क्या था, दिखा कैसा, दूसरा क्या है, इन्हें पढ़ा कैसे जाता है। फिर मैं इन्हें आपको याद करने के लिए एक इजी ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, कि उस ट्रिक की मदद से आप थोड़ा आसानी से इसको याद कर लोगे, ठीक है। और फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि यूज़ क्या है इसका, ठीक है, क्यों ये हमारे लिए ज़रूरी है और क्यों इसे बनाया गया है, ठीक है। तो चारों चीज़ आपको समझ आई होगी। तो चलो पहले की तरफ चलते हैं कि ये दिखता कैसा है, ठीक है। तो देखो ऐसा दिखता है, प्यारा सा एकदम, ठीक है। ऐसे मैंने यहाँ 4 टेबल लिखे हुए हैं। ये 2 का है, ये 3 का, ये 4 का और ये 5 का, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा क्लियरली। इसमें देखो क्या है, 2, फिर ये क्रॉस का साइन है, ठीक है। इसी क्रॉस के साइन को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। इसकी बात हम आगे करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल ये है कि मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, इसीलिए इसे मल्टीप्लिकेशन टेबल भी बोला, ठीक है। क्योंकि हम एक नंबर को अलग अलग नंबर से बार बार क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। लेकिन इसकी डिटेल बाद में, फिलहाल ये देखो। अभी ये दिख कैसा रहा है, ऐसा कि एक क्या किया हमने, 2 लिया पहले तो, फिर ये क्रॉस लगाया, फिर 1 तो इज इक्वल टू में 2 है, फिर ऐसे 2 क्रॉस फिर 2। तो ऐसे देख रहे हो, यहाँ तो 2 है शुरुआत में और बाद में क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर जो इज इक्वल टू के उस तरफ की वैल्यूज है वो बदल रही है, ठीक है। तो ये दिखता ऐसा है कि यहाँ क्रॉस है, यहाँ इज इक्वल टू का साइन है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज इस तरीके से है, ठीक है। तो ये हमारे पास टेबल होते हैं। ये 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का, ये 5 का, ठीक है। अभी याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा और पढ़ते कैसे ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो चिंता मत करना, अगर लग रहा हो कि जल्दी जा रहे हैं या कुछ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, अभी आराम से देखेंगे। फिलहाल आप ये देखिए कि ये 6 है, ये 7 का है, ये 8 का, ये 9 का, ठीक है। उसके बाद ये 10 का, ये 11 का और ये 12 का। आगे भी हैं लेकिन अभी मैंने यहाँ 12 तक ही लिखे हैं, पहले आप इतना अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। देखो फिलहाल आगे अब ट्रिक्स की बात करेंगे, ठीक है। और उससे पहले कि ये हमें पढ़ना कैसे है, ठीक है, पढ़ा कैसे जाता है, टेबल को पढ़ा कैसे जाता है ये भी पढ़ेंगे। तो देखो आराम से। अब जैसे ये है, ठीक है, ये 2 का टेबल है। ये किसका टेबल है, 2 का है ना। इसमें लिखा हुआ है 2 क्रॉस 1 इज इक्वल टू 2, इस तरीके से। अब इसको पढ़ते ऐसे हैं, देखो ये 2 है तो ये 2, फिर उसके बाद 1 है तो वंस, 2 के बाद क्या हो गया, वंस, और फिर आर, ठीक है, और फिर ये क्या है 2, तो 2 वंस आर 2, ऐसे हम इसे पढ़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये है दूसरा वाला, तो इसमें क्या होगा, 2 2s आर 4, 2 2s आर 4, इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, 2 3s आर 6, 2 3s आर 6, इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद 2 4s आर 8, इस तरीके से हम इसे पढ़ते हैं, ठीक है। कि ये जो पहला है इसे नॉर्मल 2, फिर 4 है तो 4 का क्या हो गया, फोर्स, ठीक है। और उसके बाद एक आर लगा और फिर उसके बाद यहाँ 8, ठीक है, इस तरीके से। 2 5s आर 10, 2 6s आर 12, 2 7s आर 14, इस तरीके से। 2 8s आर 16, 2 9s आर 18। तो ये ऐसे पढ़ा जाता है, ये आपको याद रखना है। 2 10s आर 20, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि ऐसा होता है। वो जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं या नॉर्मल आप सुनोगे ना, वो हम लोग क्या करते हैं कि बहुत तेज़ी में पढ़ते हैं कि 2 2s आर 2 2s ऐसे जा करके हो जाता है, वो आर नहीं आता। 2 2s 4, 2 3s 6, वो ये है एक्चुअल में, ठीक है, कि 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, इस तरीके से ये चीज़ चलती है, ठीक है। तो रीड करना आपको आया होगा। जैसे 3 का टेबल होगा तो उसमें क्या पढ़ोगे, 3 1s आर 3, 3 2s आर 6, इस तरीके से, ठीक है। 3 3s आर 9। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको इस टेबल को पढ़ना है, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि रीड करना आपको आ गया टेबल, ठीक है। जैसे 4 का पढ़ोगे तो 4 1s आर 4, 4 2s आर 8, 4 3s आर 12, 4 4s आर 16, 4 5s आर 20, ठीक है। इस तरीके से आप इसको रीड करोगे। तो एक बात तो ये हो गई कि रीड कैसे करना है, ठीक है। पहला क्या था, दिखता कैसा है, दूसरा क्या किया कि रीड कैसे करना है। रीड करना आपको आ गया होगा। अब याद करने की बात करते हैं, ठीक है। देखो जब आप याद करोगे ना
तो देखो आपको आसानी पड़ेगी इस तरीके से। एक टेबल आपके लिए बनाया है, इसमें देखो, यहाँ देखो ट्रिक ये है कि जो भी टेबल आप याद करोगे ना उसे आपको याद करना कहाँ से है, ठीक है। जो भी टेबल आप याद करोगे उसे कहाँ से याद करना है। जैसे मान लो आपको 6 का टेबल याद करना है, ठीक है। जब आप 6 का टेबल याद करोगे ना तो क्या करना, उसे 6 6 आर से याद करना है। ये क्या है, 2 बार 6 आ गया ना, 6 6 आर 36, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों, पहले क्यों नहीं 6 1 जा 6 2 जा 6 3 जा कहाँ गया, क्योंकि वो आप पहले याद कर चुके हो, ठीक है। कैसे याद कर चुके हो समझना जरा इस बात को। देखो जो 6 1 जा होता है वही 1 6 जा भी होगा, जो 6 2 जा होता है, ठीक है, वही 2 6 जा भी होगा। ऐसा आपको याद रखना है। अगर समझ आया तो ठीक, नहीं तो देखो एक बार मैं थोड़ा आराम से बताता हूँ। देखो यहाँ क्या लिखा है, 6 6 आर 36, ठीक है। इससे पहले क्या होगा, 6 5 आर 30, 6 5 आर 30, ठीक है। तो वो आप ऑलरेडी पहले ही याद कर चुके हो। पहले कैसे याद कर चुके हो, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपने ये चीज पहले याद कर ली है, ये देखो यहाँ आप पहले याद कर चुके हो। मतलब ये जो टेबल है ना, ये इसके पीछे ही लिखा हुआ है, ये इस तरीके से, ये आप इतना पहले ही याद कर चुके हो, ठीक है। क्योंकि 6 6 जा 30, ठीक है, 36, 6 6 जा 36। तो यही है कि अगर आपको ये चाहिए 6 5 जा कितना, ठीक है, तो वो आप ऑलरेडी 5 6 जा याद कर चुके हो, ठीक है, कि 5 6 आर 30, ये आपने पहले याद कर लिया। जैसे आगे चलते हैं, अगर आपको 6 4 जा चाहिए, ठीक है, तो वो आप पहले याद कर चुके हो, 4 6 जा होता है, ठीक है। तो पहले ही आप याद कर चुके हो, इसलिए अब याद करने की जरूरत नहीं है। 6 का टेबल आप कहाँ से याद करोगे, 6 6 आर 36 से। 7 का टेबल आप कहाँ से याद करोगे, 7 7 आर 49। क्यों, 7 6 जा क्या होता है, जो 6 7 जा होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये चीज़ याद करनी है, ठीक है। जैसे आगे अगर हम बोले 7 5 जा, तो जो 5 7 जा होता है, तो 5 का टेबल याद करते वक्त आप ऑलरेडी वो चीज़ याद कर चुके हो, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई होगी अच्छे से, ठीक है, कि ये उल्टा भी बराबर ही होता है, उल्टा भी बराबर ही होता है। तो यही इजी ट्रिक है कि 8 का याद करना है तो कहाँ से करना है, 8 8 जा से, क्योंकि 8 7 जा आपको पहले ही पता है, क्योंकि जो 7 8 जा वही 8 7 जा। जैसे ये 56 है तो वहाँ भी 56 होगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। मान लो मैं कहता हूँ 8 5 जा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपको 5 8 जा ऑलरेडी याद है, पहले ही याद कर चुके हो, तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो 8 5 जा होता है वही 5 8 जा भी होता है, ठीक है। तो यही थी छोटी सी ट्रिक मेरे पास, ठीक है, जो आपको इस्तेमाल करनी है याद करते वक्त, कि जितना बड़ा टेबल उसको उतना ही नीचे से आपको याद करना है, ठीक है। ये चीज़ थी यहाँ पे, आपको अच्छे से समझ में आई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब मैंने कहा कि इसका मतलब क्या है, ये तो ठीक है कि हमें टेबल दिखा कैसा है, ठीक है भाई, बहुत अच्छा दिख रहा है, क्या दिक्कत है उसमें, पढ़ना भी आ गया, ठीक है, पढ़ भी लिया हमने, ठीक है, वो भी दिक्कत नहीं है। फिर याद करने की बारी आई, याद भी कर लोगे, ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अब आगे ये भाई आया क्यों, पढ़ाया क्यों, ये भी तो क्वेश्चन है ना, कि ये क्यों है, क्या मतलब इसका है, तो ज़रा ये समझना है। देखो इसका मतलब यहाँ से निकल के आएगा, लिखा हुआ है आपके लिए। देखो जब हमने कहा 2 1s are 2, ठीक है, तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि 2 1s, हमारे पास 2 1 हैं, 2 क्या हैं, 1। जैसे देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, 1 + 1 = क्या होता है, 2। 1 और 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2, है ना। कोई कह रहा है 11 आएगा, 11 नहीं आएगा, 2 आएगा, ठीक है। चलो फिलहाल आगे चलते हैं। अब इधर चलते हैं, 2 2s are 4, है ना। हमारे पास 2 बार 2 है, 2 बार 2 है, तो क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। 2 3s are 6, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 2 बार 3 है, 2 बार 3 है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि 2 को हमने क्या किया, 2 बार जोड़ा, ठीक है, 3 को फिर 2 बार जोड़ा, 4 को 2 बार जोड़ा, 5 को 2 बार जोड़ा, 6 को 2 बार जोड़ा, ऐसे करके ये चीज़ आ रही है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है, इतना समझ में आपको अच्छे से आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है, कि इसका मतलब है क्या, ठीक है। 2 7s are 14। अब इसके बाद आते हैं इसके यूज़ पे, ठीक है, इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। तो देखो ये जो मैंने आपको मतलब बताया है ना, यही इसका इस्तेमाल भी दिखाता है। कि मान लो आपको क्या करना है, 8 को 2 बार जोड़ना है, 8 को 2 बार जोड़ना है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे, 8 को 2 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। 8 को 2 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, मतलब इस टेबल से, ठीक है, अभी मैंने बोला था ना ये मल्टीप्लाई का साइन है,
तो देखो मल्टीप्लाई का भी यही मतलब होता है कि हम प्लस कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, प्लस, ठीक है, सेम नंबर को बार बार प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, कि 8 को अगर 2 बार जोड़ना है तो उसे 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मतलब हम 2 का टेबल पढ़ लेंगे। इस तरीके से ये चीज़ होती है, ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं कि 2 को 8 बार जोड़ना है, 2 को 8 बार जोड़ना है। अब यहाँ एक समझने वाली बात है, ठीक है, यहाँ ज़रा देखना कि हम लिखते तो ऐसा है 2 6s are 12, ठीक है, 2 7s are 14, लेकिन इस्तेमाल उल्टा करते हैं। इस्तेमाल क्या करते हैं, उल्टा। ज़रा देखो कैसे। देखो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, ठीक है, कि जो 2 8 होगा वही 8 2 भी होगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम, ठीक है, उसी चीज़ को यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। ज़रा समझना कि जैसे ये है 1 2 इज 2, है ना, 2 एक बार है हमारे पास, 2 क्या है, एक बार, ठीक है। तो क्या बनेगा, 2 ही बनेगा। जैसे देखो यहाँ लिखा है ना 2 एक बार है तो 2 बना, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, अगर 2 2 बार है तो क्या बना, 4। 2 अगर 3 बार है, 2 अगर क्या है 3 बार तो क्या बना, 6, तो क्या बना, 6 बना, ठीक है। 2 अगर क्या है 4 बार तो क्या बना, 8, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ आ रही है। 2 अगर 5 बार है तो क्या बना हमारे पास, 10 बना। 2 अगर 6 बार है तो क्या बना, 12। तो वो जो 2 का टेबल है ना, वो हम ऐसे यूज़ करते हैं उल्टा। जैसे लिखा तो क्या, 2 1s are 2, 2 बार 1 को जोड़ने पे क्या आता है, 2 आता है। 2 2s are 4, ठीक है, 2 बार 2 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 4, ठीक है। 2 3s are 6, ठीक है, 2 बार 3 को जोड़ोगे 3 + 3 तो क्या आएगा, 6। लेकिन इस्तेमाल करते हैं उल्टा, इस्तेमाल करते हैं उल्टा। इसको समझो ऐसे, हम इस्तेमाल ये करते हैं, 2 को 1 बार लिया तो क्या आया, 2, 2 को 2 बार लिया तो क्या आया, 4, 2 को 3 बार लिया तो क्या आया, 6, 2 को 4 बार लिया तो क्या आया, 8। तो जब हमें 2 को बार बार जोड़ना होता है, जब हमें 2 को बार बार जोड़ना होता है तो हम 2 का टेबल लेते हैं। जब हमें 8 को बार बार जोड़ना होगा तो हम किसका टेबल लेंगे, 8 का। 8 को 1 बार जोड़ना है 8, 8 को 2 बार जोड़ना है 16, 8 को 3 बार जोड़ना है 24। इस तरीके से, है ना, समझ आया होगा आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि लिखते हम वैसे हैं, पढ़ते हम वैसे हैं, लेकिन इस्तेमाल हम ऐसे करते हैं। ये एक मज़े की बात है, ठीक है। समझ में आपको आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। जिसे नहीं आया मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ अपने मन की शांति के लिए, ठीक है, कि कुछ रह ना गया हो। देखो बात क्या बोली मैंने, हम लिखते हैं 2 1s are 2, मतलब 1 और 1 कितना होता है, 2, 1 और 1 कितना होता है, 2। 1 को 2 बार जोड़ना है तो 2 का टेबल पढ़ो, ठीक है। 8 को 2 बार जोड़ना है तो 2 का टेबल पढ़ो, ठीक है। लेकिन हम 8 को 2 बार जोड़ने के लिए 8 का टेबल पढ़ना ज़्यादा आसान समझेंगे, क्योंकि 8 को 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। 8 को जोड़ना है ना 2 बार तो 8 को 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जितनी बार जिसको जोड़ना है उतनी बार उसका टेबल पढ़ दो, काम खत्म हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें आती है, ये चीज़ आपको अच्छे से अब समझ में आ गई होगी। तो बस इतना ही था ये टेबल का कॉन्सेप्ट। इसको आपको याद कर लेना है। छोटी छोटी जो मैंने बातें बोली वो आपको समझ आई होगी, मुझे उम्मीद है। कहीं अगर कोई आपको दिक्कत आ रही हो तो मुझे कमेंट करना, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगा वो डाउट आपका क्लियर कर सकूँ, आपको अच्छे से पढ़ा सकूँ, बता सकूँ, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही है मेरे पास आपको बताने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये टेबल आप याद कर लेना, वीडियो को पीछे करके, ठीक है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और नहीं, अगर उतनी मेहनत आप नहीं करना चाहते तो ये लो मैं कर देता हूँ, ठीक है। ये रहा आपके सामने, ये हमारे पास 2 3 4 और 5 के टेबल हैं। वीडियो पॉज करो और लिख लो। उसके बाद 6 7 8 और 9 का टेबल, ये भी, ठीक है, लिख लेना। और इसके बाद क्या है हमारे पास 10 11 और 12। बस तो आज के लिए इतना ही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे भी हम ऐसे मिलते रहें। तो कल फिर मिलेंगे। टेबल याद करके रखना, ठीक है। ये 2 से 12 तक एटलीस्ट टेबल याद करके रखना, ठीक है, तभी हम आगे अच्छे से पढ़ पाएंगे। और गेस करो कि अगला टॉपिक क्या होगा, ठीक है। मुझे कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक क्या है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर कोई अच्छे से पढ़ना सीखना चाहता है तो उसके साथ। बस आज के लिए इतना ही।